हर साल की तरह लगने वाली ये नुमाइश इस साल भी बड़े ही धूमधाम से शुरू हो चुकी है। फिर क्या, हमने कैमरा उठाया और निकल पड़े नुमाइश का जायजा लेने। मेले के रूप में शुरू होने वाली ये 144 साल पुरानी नुमाइश अब अलीगढ़ महोत्सव के रूप में लगती है। वो एक शेर है कि बहुत याद आता है गुजरा जमाना, वो हर जनवरी में नुमाइश के चर्चे। तो हम लोग एक और बार आ चुके हैं अलीगढ़ नुमाइश को एक्सप्लोर करने के लिए। नुमाइश में दाखिल होते ही ये दुकानें मुझे मेरे बचपन का एहसास करा रही थीं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो ये बच्चों की मुस्कुराहट मुझे अपनी ओर खींच ही ले गई। ये नुमाइश हम लोगों के लिए मनोरंजन का जरिया हो सकती है, लेकिन ये उन तमाम लोगों की कमाई का जरिया है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी डेली कमा कर चलाते हैं। फिर हमारी नजर पड़ी इस मंदिर पर, जो कि हूबहू चारों धामों का मिनी मॉडल था। यदि आप किसी कारण 4 धामों की यात्रा नहीं कर सकते तो आप अपनी श्रद्धा से यहाँ आ सकते हैं। यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ व वैष्णो देवी के मंदिर देखने को मिलेंगे। कुछ दूर आगे चलने पर हमें एक चाय की दुकान नजर आई जिसका बड़ा ही अनोखा नाम था। फिर क्या, हमने चाय लगवाई। जैसे जैसे चाय बनती गई हमने साथ साथ इनका परिचय और दुकान के अनोखे नाम का राज भी जान लिया। ये भैया प्रेजेंट में हम LLB कर रहे हैं वासवे कॉलेज से, इसलिए हम जितने भी हैं सारे कजन ब्रदर हैं जिन्होंने मिलकर डाला है। पॉकेट मनी हमारी यही है, घर वालों ने कुछ नहीं दिया। हम चाय की चुस्की लेकर आगे की ओर चल दिए। जैसे जैसे नुमाइश में अंधेरा होता जा रहा है वैसे वैसे इन लाइटों से इसकी रौनक और भी बढ़ती जा रही है। फिर मैंने खाने पीने के साजो सामान से सजी इस दुकान को देखा जो कि मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। पास पहुंचते ही भाई ने तो अपना मेन्यू ही बता दिया। टिक्की है, पापड़ी चाट है, चाउमीन है, दही बड़े है, दही गुजिया है, पानी बतासे, गोलगप्पे। खट्टी मीठी चटनी और तरह तरह के मसालों से लथपथ इस चाट को खाकर मैं आगे की ओर चल दिया। फिर हम पहुंच गए थे नुमाइश के उस इलाके में जहां मसाले से लथपथ जायकेदार नॉनवेज खाना और मुगलई डिशों की खुशबू हर उस व्यक्ति को आकर्षित कर रही थी जो यहाँ से गुजर रहा था। और इसी बीच मैं भी खुद को रोक नहीं पाया और सीधा आ पहुंचा फुरकान भाई के पास, जो कि मेरठ से यहाँ अलीगढ़ वालों का दिल जीतने आए हैं। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है। हम मुगल सेंटर होटल हम यहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी हमने लगाया है। स्पेशल हलवा पराठा है, स्पेशल शीरमाल है, सीख कबाब है, मटन स्टू है, मटन कोरमा है, मटन बिरयानी है। स्पेशल हमारे यहाँ के मेरठ की मशहूर स्पेशल नान खटाई है देसी घी की। इन्होंने हमें मशवरा दिया कि आप हमारे यहाँ की मलाई वाली चाय के साथ देसी घी में बना हुआ शीरमाल ट्राई कीजिए। तो अभी हमारे पास मेरठ का मशहूर शीरमाल आ चुका है, अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं। एक घूंट चाय का लेते हैं। चाय के साथ इसका कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा बेहतरीन है। करीने से बेले गए शीरमाल को तंदूर की आग में डलते हुए जब हमने देखा तो उत्साहित होकर इसके बारे में जानने की कोशिश की। और इसमें खमीर लगाया जाता है, सोडा नमक लगाया जाता है और बाकी पूरी डेकोरेशन बादाम की दी जाती है। इसमें ये शाही शीरमाल होता है, नवाबों को हिसाब का शीरमाल है। फुरकान भाई से विदा लेने के बाद हम बाहर निकले तो कुछ कदम आगे चलते ही हमें ये दुकान दिखी जिनका कहना ये था। और ये मेरे दादा का झंडा होटल बहुत पुराना 100 साल से ऊपर हो गया है।
गरम तवा जिस पे तले जाने वाले मोटे मखमली पराठे जिनमें भरपूर घी की चमक थी, और एक तरफ रखा वो सुनहरा नरम और मीठा सूजी का हलवा जो कि भरपूर मेवाओं से सजा हुआ था। होकर आ जाओ बेनकाब, या ये फरमा दो मैं दीदार के काबिल नहीं। आप मुसाफिर हो, वक्ते राह में शाम आ जाए, सबसे झुककर मिलो, खुदा जाने कौन किस्मत काम आ जाए। ये है झंडा होटल मेरठ का, बहुत बढ़िया हलवा पराठा, पूरे अलीगढ़ में शोर है इस होटल का भाई। यहाँ लोहे की सीकों पर गर्मा गर्म कोयले की आंच में कबाब सेके जा रहे थे। सिकते कबाबों से ये जो उठता धुआं खुशबू में खुल जाए हर एक गुमा, जायका ऐसा कि लब थम जाए, हर बाइट में बस इश्क समा जाए। ये जो लाइटों से चकाचौंध मंच, ये कोहिनूर मंच है। इस पर हर साल अनेकों सेलिब्रिटी अपना शो करने आते हैं, जिसका लुत्फ लोग फ्री में उठाते हैं। सबसे आखिर में हमने वो चीज खाई जिसे लोग अक्सर नुमाइश में आते ही खाना पसंद करते हैं। अगर पूरे नुमाइश में सबसे ज्यादा कुछ मशहूर है, वो ये सॉफ्टी ही है जो कि सभी के दिलों पर राज करती है। रुखसत की घड़ी आई तो उदासी सी महसूस हुई। दिल ने कहा कुछ और पल ठहर जाते, फिर मिलेंगे किसी और हंसी पल में। दोस्ती के अफसाने अधूरे नहीं रहते।